आज चाहूंगा कि राकेश अचल जी से शुरुआत की जाए, फिर आपके साथ आता हूं। और राकेश जी, कुछ सीन मुझे लगता है पहले देखे जाएं। एक दो सीन है जो लगता है कि ऐसा शायद अभी, और रविंद्र जी भी उस पर प्रकाश डालेंगे, होगा आगे, लेकिन पहले इन दृश्यों को देखा जाए, दिखाया जाए जो दर्शकों ने ना देखा हो। ये जो राम मंदिर दान डकैती, राम मंदिर चोरी, तमाम अनियमितताएं, इस तरह का सीन ये है। एक सीन और देखिएगा ये राकेश जी, ये भी सीन मुझे लगता है देखना और दिखाना चाहिए दर्शक जो नहीं देख पाए हो, क्योंकि चल तो रहा है, हो सकता है देखा गया हो। ये देखिए। ये भी देखा जाए, ये भी है एक सीन। मोबाइल पीछे करो। देखिए, ये मुझे लगता है सांसदों के भी खुद को नहीं अच्छा लग रहा होगा। रविंद्र, माफ कीजिएगा राकेश सर, आपने भी और हम लोगों ने सबने ये देखते रहे हैं, संसद को पढ़ते रहे और विधानसभाएं कवर करते रहे हैं, संसद में भी देखा है, रविंद्र जी ने भी और आपने कवर किया होगा। लेकिन ये जो हो रहा है, विपक्ष मजबूर है, क्योंकि आप भीतर बोलने नहीं दे रहे हैं, सड़क पर जो बातें हो रही है उसको आप सुन नहीं रहे हैं, सुन नहीं रहे हैं। और वो है कि अमित शाह गायब क्यों है, नरेंद्र मोदी गायब क्यों, रीले पे रील बन रही है, लगातार हो रहा है। अब तो सुप्रीम कोर्ट भी आ गया एक्शन में। सुप्रीम कोर्ट ने वो, मतलब भले ही कुछ हो, जितना भी जो है, अब उन्होंने वो कहा है कि भाई, पहले भी कहा था कि आप वो जो ज्ञानेश कुमार या जो आयुक्त की नियुक्ति की मसला मामला है, अगर आप नेता विपक्ष को नहीं, आपको जब बहुमत से ही फैसला करना है तो फिर काय के लिए, लेकिन वो बाद में बात करेंगे। पहले ये जो हो रहा है संसद में, जो ड्रामा करना पड़ रहा है, क्या कहिएगा इस पे, आपका पहली प्रतिक्रिया राकेश जी? अनम्यूट सर, अनम्यूट। धन्यवाद संजीव जी। देखिए, इस देश की जनता का हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उसने संसद को आवारा होने से बचा लिया, क्योंकि अब सड़कें सूनी नहीं है हिंदुस्तान में। अब लोहिया जी शायद प्रसन्न हो, ऊपर जहां से भी देख रहे हो, कि हिंदुस्तान की सड़कें जागरूक हैं और वो संसद को आवारा होने से बचा पाई हैं। विपक्ष को आप अंदर न बोलने दें, क्योंकि तंत्र आपके हाथ में है। आप जब चाहें कैमरे हटा दें, जब चाहें सदन स्थगित कर दें, लेकिन अब विपक्ष बोल रहा है, सड़क पर भी बोल रहा है, संसद में भी बोल रहा है, और इसी वजह से सरकार की बोलती बंद हो गई। जो सरकार के चाणक्य थे, जो बहुत लौह पुरुष थे, इस नई आजादी 2014 की आजादी के बाद के जो सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं हमारे गृह मंत्री, वो नदारत हैं, प्रधानमंत्री नदारत हैं।
वो संसद में उठाए गए सवालों का जवाब देने की बजाय अब इंस्टाग्राम से देश को चलाने की कोशिश कर रहे हैं, देश को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो बात संसद में होती है वो संसद में होनी चाहिए, और जो सड़क पे होती है वो सड़क पे हो रही है। आप सड़क पे तो बल प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन संसद में नहीं कर सकते। अब हालात बिगड़े हैं। ये ऐसे दृश्य मुझे याद आता है, श्रीमती इंदिरा गांधी के जमाने में एक दो बार हुए थे कि जब हाथापाई की नौबत आ गई थी और लोग एक दूसरे का कॉलर पकड़ने लगे थे या टेबलों पे चढ़ गए थे। गर्भगृह में तो लोग जाते ही रहते हैं। अभी रविंद्र जी बताएंगे, इन्होंने तो लगातार संसद बहुत कवर की। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थितियां नहीं हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थितियां अगर मान भी ली जाएं तो इसके लिए जिम्मेदार हमारी सरकार है। विपक्ष का काम है सवाल पूछेगी, तो सरकार की जिम्मेदारी है, नैतिक जिम्मेदारी भी है और विधिक जिम्मेदारी भी है कि वो हर सवाल का जवाब दे। संसद से भाग करके आप अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते। और अब पूरा देश देख रहा है, पूरी दुनिया देख रही है कि आप जवाबदेही न तो स्वीकार करने के लिए तैयार हैं और न आप किसी भी प्रश्न का उत्तर देने के लिए तैयार हैं। भारत की संसद और भारत का समाज एक प्रश्नाकुल समाज है। यहाँ प्रश्नों से ही जिज्ञासाएं शांत होती हैं। महाभारत 18 दिन का प्रश्नों का ही एक, जो आप गीता पढ़ लें तो उसी का संकलन है, प्रश्न और उत्तर का संकलन है। तो यहाँ तो अब आप प्रश्न सुनना नहीं चाहते, उत्तर आपके पास है नहीं देने के लिए, तो आखिर में क्या होगा? ये जो प्रहसन हम संसद के बाहर देख रहे हैं, चंदा चोरी का मामला हो, चाहे नीट में लीकेज का मामला हो, ये प्रहसन अब हमें रोज देखने को मिलेंगे। और जैसे जैसे सरकार भागेगी वैसे वैसे इस तरह के जो सड़क के प्रहसन होते हैं उनकी संख्या बढ़ेगी। और इससे स्थिति वही होगी कि सरकार के जो सिंहासन तो हिल चुका है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब जनता कब आएगी यहाँ, इसमें ये देखना पड़ेगा, क्योंकि जनता को तो मौका एक ही मिलता है, आम चुनाव वाला। लेकिन पहली बार ये हुआ है कि इस देश की जनता ने सड़कों पर आकर के सरकार से अपनी मांगों को मनवाया। एक इस मंत्री का इस्तीफा हुआ, नए विधेयक लेके आने पड़े। माननीय सुप्रीम कोर्ट की आपने बात की, उनकी भी अब थोड़ी सी चेतना आई है उनमें। वो भी अब सवाल करने लगे सरकार से कि भाई ये सीबीआई इसमें क्यों नहीं रखते आप। तो इस तरह से स्थितियां तेजी से बदल रही हैं और ये शुभ संकेत है। मरते हुए लोकतंत्र के लिए बढ़ती हुई तानाशाही के देखते हुए ये शुभ संकेत हैं कि लोग अब मुखर हो रहे हैं, सड़क पर भी मुखर हो रहे हैं, संसद के भीतर भी मुखर हैं और संसद के बाहर भी। सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात तो ये है, ये मैं पहली बार देख रहा हूं कि जो पीठासीन अधिकारी है लोकसभा का, वो संसद का जो अपने सदन का संचालन ये है वो कायदे कानून से चलाने की बजाय सत्ता पक्ष की ओर देख देख के चला रहा है, उनके मौन इशारों के आधार पर चला रहा है। अभी पिछले 20 तारीख से और आज आप आ गए हैं 31 तारीख में, आपने देखा कि एक दिन भी पीठासीन अधिकारी है जो हमारे अध्यक्ष होते हैं, माननीय लोकसभा अध्यक्ष, उन्होंने कोशिश की हो कि संसद चले। वो तो ऐसा लगता है स्क्रिप्टेड होते आते हैं, यहाँ सवाल शुरू होगा, प्रश्नकाल, वो अपने प्रश्नकाल में लोग हल्ला करेंगे और वो चुपचाप से सदन स्थगित करके चलते बनेंगे। तो उन्हें न तो ये ख्याल है कि ये सदन बना किसके लिए, इस मंच का वो दुरुपयोग क्यों कर रहे हैं। अरे भाई आप मेहनत कीजिए, कोई हंगामा कर रहा है, आप उसे नहीं समझ रहा है, उसको बाहर कीजिए, उसका निलंबन कीजिए। पहले भी तो 150 लोगों को आपने निलंबन किया है बारी बारी से। तो आप सदन चलाना ही नहीं चाहते, क्योंकि सदन चलेगा तो सवाल होंगे, सवाल होंगे तो जवाब देने पड़ेंगे, जवाब आपके पास है नहीं। मतलब प्रधानमंत्री से लेके गृह मंत्री तक जो सदन के नेता और एक तरह से उपनेता है, ये नदारद है और अराजक स्थिति में लोकसभा को छोड़कर चले गए, जबकि मानसून सत्र बहुत महत्वपूर्ण होता है। आप देखेंगे ये वो संक्षिप्त सत्र होते हुए भी इसमें बहुत से विधायी काम भी निपटाने पड़ते हैं। इसके अलावा आने वाला जो बजट सत्र होता है उसकी भूमिकाएं भी इसी में गढ़ी जाती हैं। देश की जो ज्वलंत समस्या है, खासतौर पर इस समय आपदाओं की होती है, किसानों की होती है, छात्रों की होती है, और इस समय तो देश की सुरक्षा की है, उस पर आप कोई चर्चा करना नहीं चाहते।
आपने देखा कि अब कांवड़ यात्रा हिंदुस्तान में शुरू हो गई है, नेपाल में शुरू हुई तो वहां क्या हो गया। तो ऐसा लगता है कि यहाँ भी वो आदमी उस व्यवस्था में लगा कि कांवड़ के जरिए वो अपनी राजनीति कैसे पकाए, संसद से उसे कोई लेना देना नहीं। तो आने वाले अब जो दिन हैं, बचे हुए दिन हैं, उनमें ये तय हो जाएगा कि ये सरकार जनता का और विपक्ष का सामना अगर नहीं करती तो इसका क्या हश्र होना चाहिए और क्या हश्र होगा। तो हम सबको इंतजार करना पड़ेगा। और मुझे संतोष है कि अब संसद आवारा नहीं है, संसद की नकेल विपक्ष के हाथ में आ गई। जी।